जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। तो किस प्रकार से पार्वती जी का जन्म हुआ और उनके यहाँ नारद जी गए, ये इसकी कहानी हम अब करेंगे। पर्वतराज हिमालय ने नारद जी का सत्कार किया और चरणों को धोकर उत्तम आसन दिया। अपनी पुत्री को बुलाकर मुनि को वंदना करा, कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकाल ज्ञानी हो, स्वर्गीय हो, आपकी गति चारों तरफ है, इसलिए आप हृदय से विचार कर इस लड़की के गुण दोष कहो। नारद मुनि उमा का हाथ देखकर हंसते हुए कहते हैं, आपकी कन्या सवगुण संपन्न स्वभाव से ही है, सुंदर, सुशील और सयानी होगी। उसके उमा, अंबिका और भवानी जैसे नाम होंगे। उसके पति को सदा प्रिय होगी, उसका सौभाग्य अखंड होगा, माता पिता को यश दिलाएगी, यह संग जगत की पूज्य होगी। उसका नाम लेकर संसार की स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन करेंगी। इतने उत्तम लक्षणों से मुक्त इस कन्या की एक दो रेखाएं बराबर नहीं है। हारे के ज्योतिष ऐसा ही कहते हैं, पहले सब अच्छा अच्छा कहा जाए और उसके बाद धीरे धीरे से खराब कह देते हैं। जरा ये रेखाएं बराबर नहीं है। नारद कहते हैं, कन्या के हाथ में से एक रेखा जरा विचित्र है, तो आप सुनो। इस ऐसे पति इसे पति अगुण वाला मिलेगा, जिसके माता पिता नहीं होंगे, उदासीन होंगे, कोई मित्र नहीं, कोई शरीर, कोई दुश्मन नहीं, सभी संयस जिसके क्षीण हो गए होंगे। भिक्षा मांगकर पेट भरना होगा, शरीर पर भस्म लगाता होगा, भिक्षा मांगकर रहता होगा, शमशान में भटकता होगा, ऐसा पति से मिलेगा। तो ये नारद जी हिमालय की जो पुत्री थी पार्वती, उनके बारे में बता रहे हैं। पहले सारा अच्छा अच्छा बताया और अब बता रहे हैं कि इन्हें कैसा पति मिलेगा। ऐसा इनके हाथों में लिखा है। माता पिता कांप गए कि ये आप क्या बता रहे हो। नारद बोले, हाथ में ऐसी रेखा है, ऐसा ही पति मिलेगा। माता पिता की आंखों में आंसू आ गए कि इतनी सुंदर पुत्री को ऐसा पति मिलेगा। रामचरितमानस में लिखा है कि माता पिता के साथ साथ पार्वती की भी आंखों में आंसू आ गए, पर आंसुओं में फर्क था। माता पिता के आंसू दुख के थे कि ऐसा पति मिलेगा, पार्वती के आंसू हर्ष के थे, क्योंकि वो समझ गई थी कि नारद जी जिसका वर्णन कर रहे हैं शंकर हैं, क्योंकि बिना माता पिता वाले केवल शिव जी ही हैं। शिव के माता पिता कौन? है ही नहीं। कई लोग मानते हैं कि रामनवमी के दिन, राम जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जन्मे थे। इस प्रकार शिवरात्रि के दिन शिव जी का जन्म हुआ। शिव जी की कोई जन्म तिथि नहीं है। कई लोग कहते हैं शंकर का जन्म कब हुआ, प्राणी कभी जन्म होता, शिव का जन्म नहीं होता, वह आजन्म है। उनका जन्म कैसे हो? उनके माता पिता ही नहीं हैं। उनके पुराणों में कथा सुनी होगी कि शिव जी का जब पहला विवाह हुआ, दक्ष के घर पर जब मंडप में बैठे कन्या सती आ गई थी। मंगल फेरों की तैयारी हो रही थी। जब पंडित जी ने शिव जी को वर के रूप में बिठाया, उन्हें कहा कि हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि वर राजा, आपको अपने पिता का नाम बोलना होगा, तभी फेरे आगे बढ़ सकेंगे। वर ने कहा, मेरा पिता कौन? सारे विश्व का पिता मैं हूँ। ऐसा पता होता तो विवाह करने ही ना आता। महाराज ने कहा, नहीं, यह नियम है, आपको अपने पिता का नाम बोलना ही पड़ेगा। बोलो। शिवजी मुसीबत में पड़ गए। कहा, मेरे पिता ही नहीं, मैं तो आजन्म हूँ, जो खुद आजन्मा है। नारद जी बारात में आए। उन्हें ख्याल आया कि पंडित जी जिद कर रहे हैं। शिव जी गुस्सा हो गए तो सब उखाड़ कर रख देंगे। नारद जी ने ऐसे कर्मों में बहुत कुशल हैं। पुराणों में आप लोगों को 2 ही पुराण पढ़ने को मिलेंगे, आपको ख्याल आ जाएगा पुराणों में दूसरी बात दिखाई ही नहीं देती। आशीर्वाद और शराब, इनके बीच नारद मुनि, इन्हीं से पुराण भरा पड़ा है। एक तरफ देवता और दूसरी तरफ राक्षस, कहीं आशीर्वाद तो कहीं श्राप। इन दोनों के बीच नारद जी वीणा लेकर घूमते रहते, इसी से सारा पुराण भरा पड़ा है। इससे भी कम होने पर मुख्य यही दिखाई देता। ऐसे प्रसंगों से नारद जी हो और उनका सारा पात्र ऐसा होता। नारद जी गुजराती में अर्थ इस प्रकार होता, नारद।
इस बात रद्द नहीं हो सकती। वे जो बोले हों वो ही बात उनकी पत्थर की लकीर है, उसे कोई काट नहीं सकता। शिव जी के पास बैठकर बोले, यहाँ आप विवाह करने आए हो, पंडित जी कहता है वही करो। शिव जी ने कहा, मेरे पिता हैं, नहीं तो किसका नाम दूं? नारद बोले, किसी का भी दे दो, ब्रह्मा का दे दो, सारे जगत को उत्पन्न करते हैं, नाम दे दो तो फेरे शुरू हो जाएंगे। शंकर ने कहा, पर ब्रह्मा दुनिया को उत्पन्न करने वाले हैं, मेरा पिता थोड़ी ही है। नारद ने कहा, पर नाम देने में क्या कठिनाई? शिव जी ने कहा, मेरे पिता का नाम वीरांची है। ब्रह्मा नहीं बोले, वीरांची शब्द का प्रयोग किया। पंडित ने कहा, धन्यवाद, आप अपने दादा का नाम बताओ। नारद जी ने फिर आए और शंकर जी को कहा, पिता का नाम वीरांची, दादा का नाम विष्णु बोल दो, फेरे शुरू हो जाएंगे। शंकर जी ने कहा, पंडित जी, मेरे पिता जी का नाम वीरांची, दादा का नाम विष्णु है। पंडित जी ने कहा, एक पीढ़ी और दादा के बाप का नाम बोल दो तो फेरे शुरू करें। नारद जी समझ गए कि तीसरा और कोई नहीं है। पिता का नाम वीरांची, दादा का नाम विष्णु, उनके पिता का नाम कहाँ से लाऊं? फिर शंकर जी भगवान ने कहा, पंडित जी, मेरे पिता वीरांची, दादा विष्णु और उन दोनों का पिता मैं होता हूँ। आपको शादी करनी हो तो कराओ, हैरानी मत करो। मैं आपको यह कहता हूँ कि आजन्म तत्व है। उनके माता पिता कौन? पार्वती समझ गई जिसका वर्णन हो रहा है तो शिव के सिवाय कोई नहीं। उनके हर्ष के आंसू आ गए। नारद जी के चरण स्पर्श करके हिमाचल ने पूछा, आप कहो तो मैं यह कराऊं, परंतु मेरी पुत्री के लिए आपने जो वर्णन किया, ऐसा पति नहीं मिलना चाहिए। एक तरफ इतनी सुंदर कन्या और दूसरी तरफ ऐसा पति। नारद बोले, हिमालय, यह तो हस्तरेखा है, इसे कौन बदल सकता है? हिमालय विधाता ने मानवी के माथे पर जो लेख लिखा है उसे कौन मिटा सकता है? विधाता ने मानवी के माथे पर जो छाप लगाई है उन्हें कौन बदल सकता है? दो व्यक्ति बदल सकते हैं, संत, प्रभु का नाम। हिमाचल, मैंने कहा वैसे ही पति मिलेगा, पर एक बार भगवान सहायता करे और मैं कहूँ वैसे आपकी पुत्री करे तो दल्हे के जो दुर्गुण मैंने आपके सामने वर्णित किए हैं, मेरी मान्यता है कि ये सब दुर्गुण भगवान शिव के पास है, और जो शिव आपकी पुत्री को पति के रूप में मिले तो द्रुशान बन जाए, उसके अवगुण सद्गुण में परिवर्तित हो जाएंगे, आपकी सारे जगत में कीर्ति बढ़ जाएगी। शिव अखंड ब्रह्मचारी हैं और जो वे मिले तो फिर क्या कहना, ये तो समर्थ है। राजवी समर्थ हो तो कोई दोष नहीं होता। शिव जी तो समर्थ हैं, जिनकी ऊपर चर्चा कर चुके हैं। तुलसी जी ने ऐसा लिखा कि समर्थ को दोष नहीं लगता, उसका अर्थ तो बड़ा हो उसे दोष नहीं लगता, ये तो वर्ग भेद उत्पन्न हो जाएगा। सामान्य मानव को दोष हो और बड़ों को कोई दोष नहीं लगता, एक दोष नहीं लगता। तो ये आपको बताया मैंने। जैसे नारद जी ने पार्वती मैया का हाथ देखा और उनके बारे में बताया कि उनके हस्तरेखा में कैसे पति हैं, और जिसको सुनकर हिमालय बहुत चिंतित हो गए हैं और वो नारद जी से विनती करते हैं कि कोई उपाय बताओ जिससे मेरी कन्या का जो भाग्य है वो बदल सके। और नारद जी मना करते हैं कि जो ऊपर वाले ने लेख लिखे हैं वो तो बदले नहीं जा सकते। अगली कहानी अगली वीडियो में। धन्यवाद।